हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्दी ही जीके/जीएस की क्लासेस लेकर आएंगे आपके लिए, तो आज हमारी आप सभी के लिए खुशी की बात ही होगी कि आज हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास यानी कि जीके/जीएस की शुरुआत हमने कर दी है और आप सभी अच्छे से पढ़िएगा। इसको हम आपको थ्योरी से पढ़ाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कराएंगे लास्ट में, जब एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे, जीके/जीएस के पोर्शन में हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं एग्जाम में हिस्ट्री से ही, इसलिए ये पोर्शन काफी स्ट्रांग होता है और इसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर, हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, इतिहास। सबसे पहला चैप्टर कौन सा आता है हमारा, पाषाण काल। ठीक है, तो इतिहास के बारे में हम क्या, जैसे इतिहास के बारे में हम समझना चाहें तो क्या कहेंगे, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन, या जो प्राचीन समय में या कुछ क्षण पहले भी जो हो चुका है उन घटनाओं का अध्ययन ही हम इतिहास कहते हैं। उन घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। एक शॉर्ट रिटन नोट बना लीजिए, सभी को बनानी है, अपने नोट्स बनानी है ताकि एग्जाम टाइम पर हम उसका रिवीजन कर सके। किसी मतलब कि कुछ अगर नोट्स होते हैं हमारे पास तो हम तुरंत रिवीजन कर लेते हैं, कहीं हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता और हमारे एग्जाम्स अच्छे होते हैं। तो आप नोट्स बनाते जाइएगा और लिखते जाइएगा। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, इतिहास के बारे में। इतिहास कहते किसे कहते हैं, बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। देखिए, बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इतिहास का शाब्दिक रूप देखें, इतिहास का शाब्दिक रूप होता है ऐसा हुआ, यानी कि जो हो चुका है वह इतिहास है। या इसका मतलब है ऐसा हुआ का मतलब कि जो हो चुका है वही इतिहास है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, इतना हमने इतिहास के बारे में जान लिया। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जब भी हम इतिहास को जानेंगे कि पुराने समय में जो घटनाएं हुई उनके बारे में हमें पता चलेगा, जिससे हमारे मानव जीवन का विकास होगा। कैसे हमने औजार बनाए, कैसे आग की खोज की, कैसे अनाज उगाना सीखा, कैसे पशुपालन सीखा, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल्स से। सबसे पहले हमारा जो इतिहास का पोर्शन आता है, इसमें अगर हम इसको बांटेंगे तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे, पहला भाग होगा हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाषाण काल। दूसरा आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल।
क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। इतिहास को अगर हम बांटेंगे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसको नोट कर लिया होगा। हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जैसे कि अभी हमने बताया, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। हेडिंग डालिए, प्रागैतिहासिक काल। डालिए प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो था हमारा, अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, पर कोई इसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला हमें। क्या था? प्रागैतिहासिक काल में हमें इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य है, पत्थर के औजार हैं, शिलालेख हैं, शिलालेख तो नहीं, शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र जो हैं वो मिले हैं, पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हमें प्रागैतिहासिक काल का। तो इसके बारे में लिखिए, इस काल में या इस काल के पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। यानी कि प्रागैतिहासिक काल का हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अब जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले होंगे वह कौन सा मिला है? जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिला है प्रागैतिहासिक काल का, वह मिला है हमें कहां से? भीमबेटका से। कहां से? भीमबेटका। भीमबेटका एक गुफा है। क्या है? गुफा। कहाँ की गुफा है ये? रायसेन, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश की। कहाँ की? रायसेन, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है। वहां पर हमें शैल चित्र जो है, शैल चित्र मिले हैं, यानी कि पत्थरों पर बनाए गए चित्र। क्या मिले हैं हमें? शैल चित्र मिले हैं, पत्थरों पर बनाए गए हुए चित्र मिले हैं हमें। कहां पर? भीमबेटका में। तो इतना आपने नोट कर लिया। अब हम लिखेंगे, और हाँ, शैल चित्रों के साथ में हमें पत्थर की, क्योंकि हम क्या कहते थे इसको? पाषाण काल कहते थे, जहां पर हम पत्थर के औजार बनाना सीख गए थे। मनुष्य पत्थर के औजार बनाना सीख गया था। तो यहाँ पर पत्थर के उपकरण, औजार और शैल चित्र मिले हैं हमें। कहाँ? भीमबेटका में। अब हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। किसके? ये पहला नंबर हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर। आदि ऐतिहासिक काल, इसके बारे में है जो, इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु उनको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। जो लिखित साक्ष्य मिले हैं हमें, उनको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसमें लिख लीजिए, इस काल के पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों
मिले हैं, परंतु लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि जो हमें लिखित साक्ष्य मिले थे उनको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। कौन सा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या था कि इसके हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वह भी पूर्ण है और लिखित साक्ष्य जो मिले हैं वह भी पूर्ण है, और उन्हें जो लिखित साक्ष्य है उन्हें हमने पढ़ा भी है, यानी उसके बारे में हमें नॉलेज भी है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में, इस काल के पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिले और उन्हें या उनका अध्ययन भी किया गया है। यानी कि पूरा ऐतिहासिक काल के जो हमारे साक्ष्य थे और लिखित साक्ष्य थे उन दोनों को हमने अध्ययन भी किया है उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के भाग। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में? पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, हाँ सही तो है, सब तरीके। अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के भाग के बारे में, यानी प्रागैतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसको हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन सा? पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल और दूसरा था ताम्र पाषाण काल। किन भागों में? पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे हम। जो पाषाण काल था इसमें हम पत्थर के बारे में, पत्थर से औजार बनाना सीख गए थे, उनसे उपकरण बनाना सीख गए थे। और ताम्र पाषाण काल से हम तांबे का प्रयोग सीख गए थे, यानी कि मनुष्य तांबे का प्रयोग करने लगा था ताम्र पाषाण काल में। तो पहले हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को क्या कहते थे हम? स्टोन एज। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो लिखिए, पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। हमने जान लिया पाषाण काल के बारे में, यानी कि पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसने वह खाना बदोश था, यानी कि एक जगह का खाना खत्म होने के बाद
वह दूसरी जगह चला जाता था। यानी कि मनुष्य खानाबदोश था, खाने की तलाश में रहता था। तो पुरापाषाण काल में लिख लीजिए, मनुष्य खानाबदोश था। यानी कि खाने की तलाश में रहता था और खाना एक बारी अगर उस जगह के खत्म हो गया तो वह दूसरी जगह के लिए प्रस्थान कर जाता था। और क्या, और मनुष्य ने पुरापाषाण काल में आग की खोज कर ली थी। आग की खोज कर ली थी पुरापाषाण काल में। और किस पत्थर से? चकमक पत्थर से। किससे? चकमक पत्थर से मनुष्य ने आग की खोज की थी। किस पत्थर से? चकमक पत्थर से मनुष्य ने आग की खोज की थी। किस काल में? पुरापाषाण काल में। अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल, इस काल में मनुष्य पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाना सीख गया था। यानी कि उसे इतने छोटे औजार बना लेता था वह पत्थर के कि उससे कुछ सिया भी जा सकता था। मनुष्य इस काल में पत्थर के औजार और उपकरण बनाना या बनाने लगा था। ठीक है। और क्या, और मनुष्य पशुपालन भी मध्य पाषाण काल में ही करने लगा था। मनुष्य ने पशु का पालन मध्य पाषाण काल में ही शुरू कर दिया था। और सबसे पहला जो पालतू पशु उसने बनाया था वह था कुत्ता। कौन सा? मनुष्य का सबसे पहला पशु पालतू जो था, प्रथम पालतू पशु सबसे पहले उसने किसे बनाया? कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहला पालतू पशु किसे बनाया था? कुत्ते को। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी निवास करने लगा था। यानी कि वह घर बनाकर रहने लगा था और खाने की खोज में इधर उधर नहीं भटकता था। नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी निवास बनाने लगा था और मनुष्य ने यहाँ पर खेती करना भी प्रारंभ कर दिया था। यानी कि मनुष्य खाद्यान्न को उगाने लगा था। वह मांसाहार पर न डिपेंड रहकर अब वह खेती करने लगा था। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे खाद्यान्न का उत्पादन करने लगा था। ठीक है। तो मनुष्य ने नवपाषाण काल में जब खाद्यान्न का उत्पादन करना शुरू कर दिया तो उसने सबसे पहला कौन सा खाद्यान्न उगाया था? मनुष्य ने सबसे पहला खाद्यान्न कौन सा उगाया था? जौ। कौन सा? जौ। मनुष्य का प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता। और सबसे पहला खाद्यान्न क्या था जो उसने स्वयं उगाया था? वह था जौ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लगभग समाप्त हो गया है। अब हम इसके आगे का, इसके बारे में और भी जो डिटेल्स हैं वह हम अगली क्लास में करेंगे और कल हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हम लोग और भी आपके लिए मैथ के सेशन भी शुरू कर सकें। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।